नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। देश के 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव, कई राज्यों में दिखा घमासान। भारतीय जनता पार्टी का मिशन गुजरात, नवसारी में 3050 करोड़ की योजनाओं का प्रारंभ। और देश भर में नुपुर शर्मा का विरोध, वडोदरा में भी सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग। चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज अलग अलग राज्यों में मतदान कराया गया। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में मतदान हुए हैं। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक और शिवसेना के संजय राउत की किस्मत का फैसला हो रहा है। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महादिक, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना से संजय राउत, संजय पवार और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी 6 सीटों के लिए मैदान में है। वहीं राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा में विवाद हो गया है। राजस्थान और हरियाणा में भाजपा के खेमे में सेंध लग गई है। पार्टी के 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है। भाजपा की विधायक शोभा रानी और सिद्धि कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। राजस्थान में क्रॉस वोटिंग की खबर के बाद कांटे के मुकाबले में फंसे भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं कर्नाटक में भी जेडीएस के 2 विधायकों के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के वोट देने की खबर है। महाराष्ट्र में भाजपा ने महाविकास अघाड़ी की शिकायत की है। पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की शिकायत की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से मिशन गुजरात में जुटी हुई है। इसी के तहत राज्यों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की यात्रा पर है। राखीगढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदिवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहां उन्होंने नवसारी जिले में 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार लाने और जीवन यापन आसान बनाने पर केंद्रित परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने दोपहर करीब 12:15 बजे नवसारी में एएम नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके बाद दोपहर करीब 3:45 बजे अहमदाबाद के बोपल में इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया। पीएम ने तापी जिले के निवासियों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 85 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने वीरपुर व्यारा सब स्टेशन का उद्घाटन किया। आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट्स, और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा, रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। આપણે ત્યાં તો કોઈ પણ કામ કરો એટલે કેટલાક લોકો ચાલુ જ પડી જાય કે જોયું ચૂંટણી આવી એટલે કામ થાય છે, ચૂંટણી આવી એટલે કામ થાય છે।
અમારા કાર્યકાળનો એક અઠવાડિયું કોઈ એવું શોધી લાવે, એક, આ મારી ચુનૌતી છે. મને સરકારની અંદર લગભગ 22-23 વર્ષ થઈ ગયા. એક અઠવાડિયું કોઈ શોધી લાવે કે જે અઠવાડિયામાં અમે કોઈ વિકાસનું નવું ન કામ કર્યું હોય એવું એક અઠવાડિયું ન મળે. આજે सांडलपुर, खेरगाम, रूमला, मांडवी पाणी आवे ने એટલે કેટલી મોટી તાકાત આવતી હોય છે ભાઈ. અને આજે કેટલા બધા શિલાન્યાસના કામો થયા છે. 11 લાખથી વધારે લોકોને અનેક મુસીબતોમાંથી મુક્તિ મળે એવા કામ આજે કર્યા છે. અમારું જયસિંહપુરા હોય કે અમારું નારણપુરા હોય કે અમારું સોનગઢ હોય, આ પાણી સપ્લાયની જે યોજનાઓ, આનો ઉપયોગ જે છે એના જે ભૂમિપૂજન થયા છે એટલે આ વિસ્તારના પણ 14 લાખ કરતા વધારે લોકોના જીવનમાં આ પાણી એમની જિંદગીને પાણીદાર બનાવવાની છે. दोस्तों, भाजपा के नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। ये विरोध आज वडोदरा में भी देखने मिला। वडोदरा के विभिन्न इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पोस्टर्स, बैनर्स के साथ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई। देश भर के मुस्लिम संगठन धर्मगुरु हजरत मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ भाजपा के नेता नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं, जो अब गुजरात राज्य में भी देखा जा रहा है। वडोदरा के मांडवी इलाके में मुस्लिम भाइयों द्वारा इस मामले रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इससे पहले पुलिस द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल देखने मिला। जुम्मा की नमाज के बाद वडोदरा के तांदलजा इलाके में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। एकत्रित लोगों ने नुपुर शर्मा का पुतला दहन करते हुए मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध किया। तांदलजा में विवाद बढ़ने पर पुलिस ने दुकानों को बंद करवाकर मामले पर काबू पाने की कोशिश की। वडोदरा के गोरवा में भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के साथ मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे, जिसके चलते बड़ी संख्या में इलाके में पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स के साथ रैली निकालकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। આજે જે અમે એહતજાજ કરી રહ્યા છે એ નુપુર શર્માએ અમારા નબીની શાનમાં જે ગુસ્તાખી કરી છે એની અમે પ્રશાસનને માંગ કરીએ છીએ કે એની ગિરફતારી કરે, કેમ કે એફઆઈઆર બહુ જગ્યાએથી થઈ તો અમે એની ગિરફતારીની માંગ કરી રહ્યા છે। ના એહતજાજ એની અંદર જ છે કે તમે એમને ગિરફતાર કરો ને એને જે સજા ઇન્ડિયન કાનૂન પ્રમાણે થાય તે એમને સજા કરો, એ અમારી આ માંગણી છે। આજ રોજ ગોરવા ગામની અંદર નુરાની મસ્જિદ પાસે આ લોકોના જે કોમેન્ટ થયેલી છે એમના પેગમ્બર વિશે, એ કોમેન્ટ અનુસંધાને તે લોકોએ રજૂઆત કરેલી કે ભાઈ જે કાયદેસર ગુનો દાખલ થાય, ધરપકડ થાય એવી એ લોકોની રજૂઆત હતી। એટલે એ લોકોએ રજૂઆત કરેલી અને એ બાબતે જે કંઈ હશે હવે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। सूरत के बाद अब वडोदरा में भी नुपुर शर्मा के विरोध की आग देखने मिल रही है। वडोदरा के मच्छीपीट इलाके में सड़क पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। धार्मिक विवादित टिप्पणी मामले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उसके बावजूद देश विदेश में उनके खिलाफ विरोध जारी है। हाल ही में गुजरात के सूरत में जिलानी ब्रिज पर नुपुर शर्मा के पोस्टर लगाकर विरोध किया गया था। ऐसा ही विरोध अब वडोदरा में भी देखने मिला। वडोदरा के मच्छीपीट इलाके में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की तस्वीरों पर जूतों की छाप के साथ उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पोस्टर देखे जा रहे हैं, जिसके चलते यहां हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलने पर पुलिस ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले में कार्यवाही शुरू की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान धार्मिक विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी उनके खिलाफ विरोध देखने मिल रहा है। मामले के तूल पकड़ने पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को पार्टी से हटा दिया गया है। उसके बावजूद लगातार विरोध प्रदर्शन भारत में देखने मिल रहा है।
वडोदरा के मच्छीपीट इलाके में सड़क पर नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तस्वीरों पर जूते के निशान के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस भी हरकत में आ गए हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा पिछले 2 महीनों से प्री मानसून कार्यवाही शुरू की गई है, जो करीब 92% पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में सफाई की जरूरत है। मानसून सर पर है और ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्री मानसून कार्यवाही पिछले कई वक्त से की जा रही है, जिसके तहत मेन होल की सफाई, कांस की सफाई, चैनल की सफाई और पेड़ों की ट्रिमिंग जैसी कार्यवाही जारी है। આપણે બધા જાણીએ છીએ દર વર્ષે આવતા ચોમાસા પહેલાં 2-3 મહિના પહેલાં એક મેનહોલ હોય, ડ્રેનેજના કેચપીટની સફાઈ હોય, કાચની સફાઈ હોય કે ચેનલની સફાઈ હોય, તમામ કામગીરી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પ્રોજેક્ટ શાખા અને ઝોનના જે વિભાગ છે એના માધ્યમથી જે પ્રકારે કરવામાં આવી છે એમાં અમે જાતે પણ વિઝિટ કરી છે અને સાથે સાથે કેટલાય વિસ્તારની જો વાત કરું તો પૂર્વ ઝોનમાં 11,300, પશ્ચિમમાં 9,000, ઉત્તરમાં 12,000, દક્ષિણમાં 8,000, આવા ટોટલ 44,000 જેટલા મેનહોલ જેની સફાઈ 90% ઉપરાંત પૂર્ણ થઈ છે। એ જ પ્રકારે કેચપીટની વાત કરું તો 32,000માંથી 30,000 જેટલા કેચપીટ સફાઈ થઈ ગયા છે। કાસમાં 90% ઉપરાંત એટલી સફાઈ થઈ છે। એ જ રીતે ચેનલોમાં જે પ્રકારે સફાઈ થઈ છે એમાં મલબો પણ કાઢ્યો છે ને મલબો એકાદ દિવસમાં જ ઉચકી લેવામાં આવે છે, જેથી કરીને દુકાનદાર અને ઘરના લોકોને પોતાના ઘરની બહાર જે પડેલો મલબો છે એ ઘણી વખત નડતો હોય છે અને એનો જ ફરીથી ચેમ્બરમાં ચેનલમાં જતો રહેતો હોય છે। એ ન થાય એટલા માટે એનું મોનિટરિંગ કરી જાતે એક જ દિવસમાં કે 48 કલાકમાં આ વસ્તુને ઉપાડી લેવાની પણ કામગીરી વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। આવનાર સમયમાં જ્યાં પણ બોટલ નેકમાં દબાણ દ્વારા કંઈક પાણી અટકતું હોય કે ડેબ્રીઝ દ્વારા પાણી અટકતું હશે તો પણ હટાવવાની સ્ટેન્ડ બાય એક સૂચના છે અને 1 જૂનથી એક ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની આખી એ ટીમનો એક રિપોર્ટ તૈયાર કરી આખી એ ટીમને કાર્યરત કરી છે, જેથી કરીને ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય સાયરનની પણ સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ કરાવેલી છે, એને પણ ચકાસી છે। આજવા, મહીસાગર અને ખાનપુર તરફથી જે પણ પાણીના સ્ત્રોત છે એમાં પણ પૂરની જે પણ પ્રકારની નિયંત્રણ કરવાનું છે એ બધી જ કામગીરીને ચકાસી આગળ વધી રહ્યા છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में
सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और सहायता वितरित की गई। देश के नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा उन्हें कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे ही योजनाओं का लाभ देने का कार्यक्रम वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में रेवेन्यू मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। 8 વર્ષ દરમિયાન જે યોજનાઓ વૈશ્વિક રીતે સન્માન પ્રાપ્ત કરી ચૂકી છે એવી આયુષ્યમાન યોજના, ઉજ્જવલા યોજના, અનેક લોકોને લાભ થાય। કોઈ વ્યક્તિગત લાભ માટેની કોઈ યોજના નહીં, કોઈ ધર્મના માટેની કોઈ યોજના નહીં, કોઈ સમાજના માટેની યોજના નહીં, આખા દેશના લોકો માટેની યોજના હોય એવી યોજનાના કરોડો લોકોને લાભ આપ્યા। એક એક લાભ મેં આજે જ અહીં કાર્યક્રમમાં ઘણા લોકોને પૂછા કરી કે 3 દિવસ પહેલાં શું જમ્યા હતા, યાદ નથી। બીજા ભાઈને પૂછ્યું શું જમ્યા હતા, યાદ નથી। આ યાદ કરાવવું પડે, કારણ કે કોરોના કાળમાંથી આપણે બચીને નીકળી ગયા, પણ એ નીકળવાનું જે શ્રેય છે એ આદરણીય મોદીજીને છે, આ લોકોને છે કે લોકોએ એમનામાં વિશ્વાસ મૂક્યો અને કરોડોનું રસીકરણ થયું ત્યારે આપણે બચ્યા છે। એવી અનેક યોજનાઓ છે, લોકોપયોગી યોજનાઓ, આ લોકોના ધ્યાનમાં પાછી યાદ કરાવવી પડે। અનેક લોકોને પ્રધાનમંત્રી યોજના હેઠળ અનેક મકાનો આપ્યા, શહેરમાં આપ્યા, ગ્રામીણ જીવનની અંદર આપ્યા, શૌચાલયો આપ્યા, કરોડો લોકોને કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે આપ્યા, સામૂહિક યોજનાઓ આપી। આ યોજનાની વાતો કરવા માટેનો આજનો દિવસ અને અનેક યોજનાઓ જ્યાં 200 માળ સુધી પાણી લિફ્ટ કરવાનું અને પછી ત્યાંના દૂર દરાજના આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને, ગામડાના લોકોને આપવાનું, આવી યોજનાનો આજે પણ એમણે પ્રારંભ કરાયેલો છે। તો આવી અનેક વાતો છે જે લોકોના સમક્ષ મૂકવી પડે, અમારે મૂકવી જોઈએ। અને આજે લોકોએ ખૂબ તાળીઓથી આ બધી મોદીજીની યોજનાઓ અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની આ 8 વર્ષ દરમિયાનની યોજનાઓના ખૂબ વખાણ કર્યા છે, खूब आवकारी है, खूब सम्मान आप्યું છે। धन्यवाद। जय जय गरवी। वीरम टीवी पर अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। गुजरात के वडोदरा शहर ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर देश को दिए हैं और अब महिला क्रिकेटर्स भी वडोदरा का नाम खूब रोशन कर रही हैं। वडोदरा की यास्तिका भाटिया और राधा यादव का टीम इंडिया में चयन हुआ है। यास्तिका भाटिया वनडे और T20 दोनों में खेलती नजर आएगी, जबकि राधा यादव को T20 फॉर्मेट के लिए पसंद किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में दोनों महिला क्रिकेटर खेलती हुई नजर आएगी। फिलहाल यास्तिका भाटिया और राधा यादव बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से खेल रही हैं। वडोदरा के बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पर लगातार तीसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के वडोदरा में 3 अस्पताल है, 1 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है और साथ ही उनके निवास स्थान पर भी दस्तावेजों की लगातार जांच जारी है। सूरत में भी 2 अस्पतालों में इनकम टैक्स विभाग अपनी जांच कर रहा है। बैंकर्स ग्रुप के 35 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग का सर्च ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से जारी है। इनकम टैक्स विभाग के सर्च ऑपरेशन में 5 से 6 करोड़ रुपए नगद, ज्वेलरी और 10 लॉकर मिले होने की जानकारी सूत्रों के आधार पर सामने आ रही है। साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने पेन ड्राइव, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे डिजिटल संसाधन भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बिना अनुमति अवैध रूप से होर्डिंग्स लगा दिए गए थे, जिन्हें उतारने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 4 दिनों में 208 होर्डिंग्स कॉरपोरेशन द्वारा उतारे गए हैं, जिसमें खंडेराव मार्केट, न्याय मंदिर, दांडिया बाजार, संगम 4 रास्ता, कारेली बाग, पानी की टंकी, मुक्तानंद, रात्रि बाजार, फतेहगंज, मांडवी समेत के कई इलाकों से होर्डिंग्स उतार लिए गए हैं। वडोदरा में 17 जून को एक्टर और कॉमेडियन वीर दास का शो सयाजीनगर गृह में आयोजित किया गया है, लेकिन भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीर दास
का शो रद्द करने की मांग की जा रही है। इस मामले कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर को शिकायत भी की गई है। मिशन राम सेतु के कार्यकर्ताओं ने इस यूट्यूबर का शो रद्द करने की मांग की है। देश विरोधी निवेदनों के चलते मिशन राम सेतु कॉमेडियन वीरदास का विरोध कर रहा है। हाल ही में वीरदास ने कहा था कि मैं उस भारत से आता हूं जहां दिन में हम औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं, जिसका काफी विरोध हुआ है। वडोदरा शहर को आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल पा रही है। भायली में भी एक ऐसा ही हादसा सामने आया जिसमें बाइक पर जा रहे एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले नीलेश गोलवकर गाय की चपेट का शिकार बने। अचानक डिवाइडर पे से गाय कूदकर उनकी बाइक पर आ गई, जिसके चलते उन्हें अपनी एक उंगली गंवानी पड़ी है। इस हादसे में निजी कंपनी में नौकरी करने वाले मैनेजर नीलेश गोलवकर को उंगली में इतनी गंभीर चोट आई है कि माइक्रो सर्जन द्वारा उनकी माइक्रो सर्जरी की गई है। वडोदरा के अक्षर पब्लिक स्कूल में स्कूल से दिए जा रहे बुक्स मामले कल विवाद हुआ था। इस मामले डीईओ द्वारा स्कूल में जांच की गई। वैकेशन के बाद अब स्कूल्स खुलने वाली हैं और ऐसे में छात्रों को स्कूल से ही बुक्स दिए जा रहे मामले अक्षर पब्लिक स्कूल का विवाद सामने आया था। इस मामले स्कूल प्रिंसिपल के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के 5 सदस्यों की टीम ने पूछताछ की। जो व्यापारी अक्षर पब्लिक स्कूल में कल किताबें बेच रहा था, उसे स्कूल प्रबंधन ने हटा दिया है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अगर इस मामले कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो शिक्षा विभाग द्वारा अक्षर पब्लिक स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वडोदरा के पेंशनर्स उनको आ रही दिक्कतों को लेकर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट से मिलने पहुंचे और आवेदन के जरिए उन्होंने अपनी समस्या सांसद तक पहुंचाई। हमारे बहुत पुरानी डिमांड है, उसके बारे में सब डिटेल ये लिख के हमने उनको दिया हुआ है और उसके बारे में हम आज आए थे यहाँ पर मिलने को। पेंशन बस ये हमारा जो पेंशन है वो बहुत कम मिलता है और वो बहुत कम मिलता है, मतलब किसी किसी को 700 रुपये भी मिलता है, उसमें तो दूध का भी खर्चा नहीं निकलता है। तो इसके लिए वो उसके अंदर कुछ डिमांड जो है हमारा उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, उसके बारे में हमने आवेदन दिया है। तो हमारा पेंशन ऐसा है कि EPS 95 पेंशन हमको 35 साल सर्विस करने के बाद हमारा पगार में से 417, 541 और 1250 रुपया पगार से काटा है। दूसरा हमारा कंपनी में जो हमारा 12% हमारे जो कंपनी देती थी वो भी गवर्नमेंट ने बोलते हैं पेंशन देने का, इसके लिए हमारा वो पेंशन हमारा तो गवर्नमेंट ने 12.5% गवर्नमेंट ने ले लिया और हमको आखिर में हम रिटायर हुए 35 साल के सर्विस के बाद, तो हमको खाली 1500 से लेके 2200 तक पेंशन ही मिलता है, इससे ज़्यादा पेंशन। इसके सामने इतनी महंगाई के सामने हमको कुछ पूरा 2 पति पत्नी का खाना भी नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें आवेदन पत्र देने के लिए मैडम के पास आए थे और उनको हमने रजूआत किया है। हमें आवेदन पत्र उनका PA को दे दिया है, हमको बोला कि हम आपको मैडम को पहुंचा देंगे। वडोदरा के व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में 1.25 लाख आम के मनोरथ के बाद अब आम का वितरण शुरू किया गया है। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर इलाके में व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में 23वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में व्रजराज कुमार के मनोरथ के भागरूप 1.25 लाख आम का मनोरथ आयोजित किया गया था, जिसका प्रसाद अब वडोदरा शहर के विभिन्न वार्ड के लोगों को बांटा जा रहा है। वडोदरा के समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आम का प्रसाद देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। વ્રજધામ મંદિર માજલપુર ખાતે 1.25 લાખ કેરીનો મનોરથ થયો હતો। એના ભાગ સ્વરૂપે આજે ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 2માં એ જે કેરીનો પ્રસાદ વહેંચાયો હતો, ભગવાનને ધરાવવામાં આવ્યો હતો, એને આજે 2000થી પણ વધારે બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ છે, બાકીના ભાઈઓ છે। આ બધાને 2500 જેટલા લોકોને આજે માજલપુર હવેલીનો કેરીનો પ્રસાદ આજે વિતરણ કરવામાં આવ્યો છે। પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 પૂજ્ય વ્રજરાજ કુમારજી પોતે હાજર રહીને તમામ બહેનોને, ભજન મંડળની બહેનોને આશીર્વાદ આપ્યા છે, પ્રસાદ આપ્યો છે
વ્રજરાજજીને અમે વંદન અને નમન કરીએ છીએ. સાથે આ વિસ્તારના લોકો, અમારી ભજન મંડળની બહેનો, જે રીતે એક ભાવ છે સંસ્કારી નગરીના લોકોનો કે પ્રસાદ મળવો જોઈએ, અને જ્યારે ઘર બેઠા ગંગા આ પ્રસાદ મળતો હોય તો આ વિસ્તારના લોકો પ્રસાદ લેવા માટે હોંશે હોંશે પધાર્યા છે. तमाम ने खूब खूब शुभेच्छा, खूब खूब अभिनंदन. गुजरात का एक ऐसा गांव जहां तालाब का पानी अचानक बदलकर गुलाबी होता जा रहा है. इस घटना को गांव के लोग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं. गुजरात के बनासकांठा के वाव के कोरेटी गांव में 7 दिनों से अचानक तालाब का कलर गुलाबी हो गया है, जिससे लोगों में काफी आश्चर्य देखने मिल रहा है. यहाँ तालाब के बीचों बीच नीलकंठ महादेव का सालों पुराना मंदिर भी है. ऐसे में लोग इसे आस्था से जोड़कर भी देख रहे हैं, जबकि बुद्धिजीवी वर्ग इसे एक वैज्ञानिक घटना करार दे रहा है. गांव के अग्रणी ने इस मामले कहा कि ये सालों पुराना ऐतिहासिक मंदिर और तालाब है, जहां पांडवों ने पूजा भी की थी, और ये भगवान शंकर का चमत्कार है. સોઈગામ તાલુકાની અંદર આવેલું કોરેટી ગામ સરહદી વિસ્તાર કોરેટી ગામની અંદર શંકર ભગવાનનું 1000 વર્ષો જૂનું મંદિર છે. પાંડવોએ પૂજા કરેલી છે અને આ મંદિરનો ચમત્કાર એક અઠવાડિયા 15 દિવસની અંદર અમારા લાખો હજારો લીટર પાણી ગુલાલ અંદર લાખો લીટર ગુલાલ નાખ્યો હોય એવી ટાઈપનો ઘાટો કલર પકડી લીધો છે. હજારો લીટર પાણી, લાખો લીટર પાણીની અંદર. એટલે આખું ગામ અમે વિચારમાં પડીએ કે એક આ શંકર ભગવાનનો ખરેખર ચમત્કાર, આ કળિયુગની અંદર શંકર ભગવાને ચમત્કાર કર્યો એવું માનીએ છીએ અને અમે શ્રદ્ધાથી એને પણ બધા નમન કરે છે. આ પાણીને માથા ઉપર ચડાવી અને આ શંકર ભગવાનનું એક વરદાન અને આ હકીકત શંકર ભગવાને કર્યું હોય ચમત્કાર એવું માની છીએ. गुजरात में कोरोना केस बढ़ने पर राजकोट में भी प्रशासन हरकत में आया है और अब कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाने की शुरुआत भी कर दी है, जिस पर जानकारी दी स्वास्थ्य अधिकारी पीपी राठौड़ ने. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં છેલ્લે આપણે કહીએ છીએ ત્રીજી વેવમાં જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીમાં કેસ આવેલા હતા, જ્યારે પીક આવેલો હતો. ત્યારબાદ માર્ચ, એપ્રિલ, મેમાં ખૂબ જ ઓછા કેસ અને હાલમાં એકલ દોકલ કેસમાં વધાર્યું છે, જેનું મુખ્યત્વે કારણ કહી શકાય કે હાલમાં જેટલા પણ કેસ આવેલા છે કેસની હિસ્ટ્રી અન્વયે કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ દર્દી છે ફોરેન ગયેલો છે અથવા બહારગામ ગયેલો છે. પરંતુ આ એક તક છે કે આ એક છે કે આપણે દરેકે ચેતવું જરૂરી છે, સાવચેતી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. કોરોના હજી ગયો નથી, એટલે વેક્સિન અને આપણે કહી શકાય કે માસ્ક એ અમોઘ શસ્ત્ર છે. ખાસ કરીને જ્યાં સુધી વેક્સિનની વાત કરીએ ત્યાં સુધી વેક્સિન રાજકોટ શહેરમાં 18 થી 59 વર્ષ અને 60+ ને જે બૂસ્ટર ડોઝ કહી શકે એ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે તમામ વેક્સિન રાજકોટના 21 આરોગ્ય કેન્દ્રમાં વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ છે. અને રાજકોટ શહેરની વાત કરીએ તો હાલમાં 1,41,000થી વધારે લોકોએ ફર્સ્ટ ડોઝ, 1,27,000થી વધારે લોકોએ સેકન્ડ ડોઝ અને 87,000થી વધારે લોકોએ બૂસ્ટર ડોઝ લીધો છે. બૂસ્ટર ડોઝ માટે થઈને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક સઘન ડ્રાઈવ ચાલુ કરે છે કે જેમાં હર ઘર દસ્તક અન્વયે અમારા આરોગ્ય કર્મચારી દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને જે બાકી છે એમને વેક્સિનેશન આપવામાં આવે છે અને જેના પણ બાકી છે એમને ટેલિફોન કરીને ડ્યુ લિસ્ટ મુજબનું એમને કોલિંગ પણ કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે પણ રાજકોટ શહેરના જે 21 આરોગ્ય કેન્દ્ર અને અન્ય જગ્યાએ જે આપણે કહી શકીએ ટેસ્ટની કામગીરી સઘન બનાવેલી છે, ખાસ કરીને જેમને ચિહ્નો છે એમનું ટેસ્ટિંગ તાત્કાલિક થાય. અને અત્યારે આપણું મુખ્યત્વે ટાર્ગેટ એ છે કે બહારગામથી આવતા અને બહારગામના જે પોઈન્ટ છે ત્યાં વધારે વધારે ટેસ્ટિંગ થાય, જેથી કરીને આવનાર દિવસોમાં વધારે ચેપનો ફેલાવો ન થાય. અને આ તકે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અને જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા માસ્ક અંગેનું એક જાગૃતતા કાર્યક્રમ વિશેષ કરેલ છે. અને અમારા 21 આરોગ્ય કેન્દ્રમાં આના માટે થઈને જ્યારે પણ કોઈ દર્દી આવે છે એમને પણ જાગૃત કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે અમારી RBSKની ટીમ દ્વારા કે જે હાલમાં વેકેશન ખુલે છે, સ્કૂલ ચાલુ થઈ છે, તેમાં સ્ટુડન્ટોને પણ જાગૃત કરવામાં છે. અને આ એક તક છે કે જ્યારે પણ આવું થાય ત્યારે આપણે વેક્સિનને લઈ અને માસ્કનો ઉપયોગ કરીએ તો ચોક્કસપણે આપણે આવનાર દિવસોમાં આપણા ચેપથી બચી શકીએ. બૂસ્ટર ડોઝ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં સેકન્ડ ડોઝ લીધા પછી 9 મહિને લેવાનું હોય છે, અથવા તો એમને જો કોરોના થાય તો 3 મહિના બાદ લેવાનો છે. એટલે હાલની વાત કરીએ તો રાજકોટ શહેરમાં 87,000થી વધારે લોકોએ બૂસ્ટર ડોઝ લીધેલ છે. અને અંદાજિત જે એઝ પર ક્રાઇટેરિયા એટલે કે જે નોર્મ્સ મુજબ જે ડ્યુરેશનમાં આવે છે અંદાજિત 12,000 લોકો છે કે જેને બૂસ્ટર डोज हजी बाकी है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंचायत चुनाव में मिली भव्य जीत के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे. उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद गंगा दशहरा पर पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे. उन्होंने कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज के आशीर्वाद भी लिए. सीएम ने करीब 2.5 घंटे तक शंकराचार्य संग बातचीत की और इस दौरान चारधाम की सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा पर मंथन भी किया.
उसके बाद मुख्यमंत्री ओम घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पंच स्नान किया और मां गंगा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की और मां गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर उनके साथ रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है उससे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उनका उद्देश्य चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा कराना है। इसके लिए संतों के सुझाव से अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि श्रद्धालु आराम के साथ चारधाम यात्रा कर सके। गंगा दशहरा है, माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस समय जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 85 वर वधू शादी के बंधन में बंधे। यूपी के बांगरमऊ विकासखंड के हरदोई उन्नाव मार्ग स्थित ग्रीन ढाबा में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 85 नव वर वधू के जोड़े पारंपरिक रूप से विवाह के बंधन में बंधे। इस योजना के तहत सभी वर वधुओं को प्रशासन की ओर से उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार, बांगरमऊ ब्लॉक प्रमुख अर्जुन दिवाकर, गंज मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह पटेल समेत प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।